नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं आई विल टेल वन डे चैनल पर। और अभी मैं टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है आपका बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 6 का कोर 14 का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कंपटीशन लेवल के लिए भी आएगा, क्योंकि इसमें मैं आरबीआई बैंक का भी थोड़ा सा डिफाइन करने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और तो क्वेश्चन क्या है इसका, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसमें है कि मुद्रा की पूर्ति क्या है और मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं, तथा मुद्रा पूर्ति का निर्धारण कैसे होता है। मुद्रा पूर्ति का निर्धारण कैसे होता है, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो मुद्रा पूर्ति क्या है, इसमें तीन तरह से इसको परिभाषित किया गया है। लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा समय ना लेते हुए कम समय में बताने के लिए मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट जो मूल है, क्योंकि इधर घुमा के जो सारा चीज़ का जो सम्मिलित रूप है, जो सबसे ठोस उदाहरण, जो ठोस इसका परिभाषा है वो बताने वाले हैं। ठीक है, और वैसे प्रथम परिभाषा के अनुसार क्या है, मुद्रा का पूर्ति से तात्पर्य है कि जो जनता के पास पैसा है, जनता के पास जो करेंसी है, नोट हो गया, सिक्का हो गया, वो प्लस जो बैंक में जो मांग जमा के रूप में उसका जो करेंट खाता है, जो चालू खाता है, उसमें जमा पैसा है, जिसको कि बैंकों पर अगर डिमांड किया जाए तो बैंकों को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये दोनों पैसा मिलाकर क्या होता है, जब दोनों पैसा को हम मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति। और अब हम देखते हैं कि इसका संपूर्ण, इसको M1 बोलते हैं ना, M1 से मुद्रा की पूर्ति को डिफाइन करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है वो क्या है, इसमें क्या लिया गया M3, जो कि इसमें क्या है, इसमें यही है कि जो जनता के पास, जो जनता के पॉकेट में जो पैसा है, या जो डॉलर के रूप में पैसा हो, मुद्रा हो, या रुपया के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, वो पैसा प्लस बैंकों के पास चालू खाता में जो मांग जमा है वो, प्लस टाइम डिपॉजिट, सावधियाँ यानी कि जो समय डिपॉजिट है वो, ये सारे को मिलाकर क्या बोलते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं, सारे का योग को, इन सभी के योग को क्या बोलते हैं, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का मतलब हुआ कि जनता के पास जो करेंसी है, जो पैसा है, सिक्का प्लस नोट, ठीक है, प्लस बैंक में, मतलब जो व्यापारिक बैंकों में जो मांग जमा है वो, प्लस टाइम डिपॉजिट का योग मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुद्रा का निर्धारण कैसे होता है। तो मुद्रा का निर्धारण सामान्यतः दो प्रकार से होता है। एक जो होता है वो होता है आरबीआई बैंक के द्वारा, जिसको बोलते हैं आंतरिक निर्धारण, और एक होता है बाह्य निर्धारण, जो प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण होता है। तो हम समझेंगे आरबीआई के द्वारा जो मुद्रा का निर्धारण होता है, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को हम समझेंगे कि आरबीआई के द्वारा मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण कैसे होता है। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ है ना, इसमें क्या आता है, आरबीआई बैंक क्या है, बैंकों का बैंक है, और ये किसको ऋण देता है, वो देता है आपको वाणिज्यिक बैंकों को। हम लोग जो जिस बैंक से ऋण लेते हैं, या जिस बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, या जिस बैंक से हम अपना काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक। जैसे हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, हो गया पीएनजी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, ये सब है आपका वाणिज्यिक बैंक। आरबीआई बैंक क्या होता है, इन सभी बैंकों का बैंक है। आरबीआई बैंक ना सीधा जनता
जनता को कोई लोन कोई ऋण या वहाँ जनता कोई पैसा नहीं जमा करता है। आरबीआई बैंक अलग होता है, जो कि बैंकों का बैंक हो। वहाँ पर बैंक अपना खाता खुलवाते हैं। जो बैंक होता है वाणिज्यिक बैंक, उसका खाता वहाँ खुलता है आरबीआई बैंक में। और जब वो ज़रूरत होता है और मतलब ये वाणिज्यिक बैंकों को, तो उससे ये लोग ऋण लेते हैं और अपनी जो आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करते हैं। तो जिस दर से या जितना परसेंटेज से जो भी मतलब दर से वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई बैंक ऋण देता है, उस ऋण या ब्याज को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ये पहला सूत्र है कि उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट के दर से देता है उसको रेपो रेट, उसको या आरआर से डिनोट किया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी बैंक की ज़रूरत होती है तो वो तो लेता है जिस दर से आरबीआई बैंक से वो ऋण प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और कभी कभी होता क्या है ना, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो मंदी चलने लगता है बैंकों में। जब मंदी चलने लगता है तो इन लोग के पास पैसा रहता है, तो लोग सोचता है कि क्या होगा भाई, तो लोग सोचता है कि ये लोग सोचता है कि ये आरबीआई बैंक को ये लोग उल्टा, ये जो बैंक है उसको ऋण देता है। तो क्या होता है ना कि जब ये देता है उसको उल्टा देता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक जो है आरबीआई बैंक को ऋण देते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन बैंकों को निर्धारण ये सब कैसे करता है? तो आरबीआई बैंक जो है वो क्या बोलता है, जो वाणिज्यिक बैंक को है, इन लोगों से ना एक मतलब सेफ्टी के लिए कुछ जो पैसा है, जो जैसे कि 3% जितना भी उन लोगों के पास में जमा राशि है उसका 3% लगभग, ये रेशियो बदलते रहता है, पर ये जो जमा कराता है जिसको बोलते हैं सीआरआर के रूप में, वो साला बैंक लोग कभी भी भाग जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, कभी भाग गया तो उसका भरपाई कैसे करेगा? तो उसके लिए वो 3% अपने पास जमा करा लेता है, जिसको बोलते हैं सीआरआर। और उसके बाद क्या करता है बैंक की, अरे तुम लोग के पास मतलब जैसे होता है कि वाणिज्यिक बैंकें हो गई, तो कभी होता है कि बैंक के पास गए तो पता चला बैंक में पैसा ही नहीं है, तो बोलता है कि तुम लोग, ये बोलता है कि कोई आता है तो बोलता है कि अरे हमारे पास बैंक में पैसा ही नहीं है, तो वो क्या बोलता है आरबीआई बैंक कि तुम लोग एसएलआर के रूप में 20% के लगभग पैसा उसको रखवा लेता है कि तुम लोग अपने पास रखो, उसको स्टॉक के रूप में, उसको खर्चा नहीं करना। और जो बैंक मतलब वो जो पैसा है एसएलआर, उसको वो नहीं रखते हैं तो उनके ऊपर करोड़ों करोड़ का जुर्माना लगा देता है। तो इसलिए जो भी वाणिज्यिक बैंक है उसको एसएलआर के रूप में अपने पास स्टॉक मनी के रूप में पैसा, जो मुद्रा होते हैं, उन्हें रखना पड़ता है। तो ये इसी प्रकार से मुद्रा का निर्धारण करता है हमारा आरबीआई बैंक। तो इस क्वेश्चन का भी लगभग क्लियरेशन हो गया। और हाँ, एक चीज़ और, जो जनता को जिस रेट से ब्याज या ऋण मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेस रेट। तो बेस रेट के रूप में उसको दिया जाता है। जैसे कि अगर ये लोग का नियम कानून क्या है ना, कि जैसे बैंक आरबीआई बैंक लिया, आरबीआई बैंक से वाणिज्यिक बैंक के, जैसे कि पीएनजी बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, इस एसबीआई बैंक हो गया, सब लेता है। अगर 5% लिया ना तो जनता को देगा 10%, 7%, 8%, 10%, ऐसे देगा, बढ़ा के लेता है। और ये लोग कंट्रोलिंग कैसे करता है आरबीआई बैंक पूरा को? क्या करता है ना, जो आरबीआई बैंक है, देखा कि अगर बैंक जो है मार्केट में अगर मुद्रा की तरलता अधिक है, मुद्रा की तरलता अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि जनता के पास पैसों का अधिक हो जाना, और जिसके वजह से महंगाई बढ़ने लगता है। तो आरबीआई बैंक क्या करता है कि अपना रेपो रेट को बढ़ा देता है।
वो जैसे अगर 5% पे दे रहा था, वो क्या कर अचानक बोल देगा 25%, 50% पे देगा। 50% पे देगा तो जनता को कितना मिलेगा ऋण? जनता को मिलेगा 55% देगा ये, आओ तुमको दे रहे हैं 60% पे। तो ऐसा स्थिति में लोग ऋण नहीं लेता है, और होता क्या है कि बड़ी जो चीज़ लेना होता है वो चीज़ जनता लेती ही नहीं है और बहुत सोच के खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब जो विक्रेताओं का जो सामान होता है बिकता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक जो मार्केट जो महंगाई है वो नीचे की ओर गिरने लगता है, तो डाउन मार्केट हो जाता है। तो इस तरह से वो आरबीआई बैंक जो बैलेंस्ड करता है सब, पूरा मार्केट को ही वो बैलेंस कर लेता है। तो ये हुआ हमारा मुद्रा का निर्धारण कैसे होता है, वो कंप्लीट मैं समझता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो आगे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि शक्तिशाली मुद्रा क्या होता है और इसका निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो शक्तिशाली मुद्रा क्या होता है, तो अगर मुख्य रूप से दो तरह से इसमें बोला गया है। एक तो आपका है कि शक्तिशाली मुद्रा जो है रिजर्व आरबीआई बैंक यानी कि रिजर्व बैंक का जो पैसा होता है, या रिजर्व बैंक का जो पैसा होता है, जो कि व्यापारिक बैंकों के पास जो आरबीआई बैंक का जो मात्रा होता है, और फिर जनता के पास जो मुद्रा की मात्रा होती है, इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं? इन दोनों के योग को बोलते हैं शक्तिशाली मुद्रा, और इसी को बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा भी। इसी उच्च शक्ति मुद्रा को या शक्तिशाली मुद्रा को ही कहते हैं। व्यापारिक बैंकों के पास आरबीआई बैंक की जो मात्रा होती है तथा जो जनता की जो मुद्रा यानी कि करेंसी प्लस नोट होती है, इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं? शक्तिशाली मुद्रा। और बैंक जो है अपना साख का निर्माण कैसे करते हैं? जब जनता अधिक मुद्रा जमा करते हैं व्यापारिक बैंकों के पास, तो शक्तिशाली मुद्रा अधिक होती है उनके पास। ठीक है, और जब शक्तिशाली मुद्रा उनके पास अधिक होती है तो वह उसी मुद्रा के सहयोग से वे नए साख का सृजन करते हैं। तो यही जो दो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका अगर समझ लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि भारत में एक मिनट के हम पढ़ के ही सुना देते हैं आपको। क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ, आपको बताते हैं। भारत में मुद्रा पूर्ति के विभिन्न स्रोतों को समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। और एक क्वेश्चन था, भारत में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। और क्या बता रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन था? साधारण मुद्रा उच्च स्तरीय मुद्रा में भेद कीजिए, एक ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। साधारण मुद्रा और उच्च स्तरीय मुद्रा में क्या है? साधारण मुद्रा में भेद जो करने बोल रहा है, और उच्च स्तरीय में क्या डिफिनेशन में क्या देखे आप लोग? साधारण मुद्रा में हम देखें कि आरबीआई का जो जमा मात्रा था उसको हम अटैच नहीं किए थे वैसे उस टाइम में, लेकिन इसमें क्या होता था कि उसका जो जमा है और जनता वाला ही दो चीज़ को ही इसमें अटैच किया गया सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसके दोनों के योग को ही उच्च स्तरीय मुद्रा कहा गया। ठीक है, जनता का जो नोट प्लस करेंसी जो जमा है प्लस व्यापारिक बैंकों के पास जो आरबीआई की जो मुद्रा की मात्रा है, आरबीआई बैंक का जो मुद्रा की मात्रा है, वो इन दोनों को क्या बोलते हैं? उच्च स्तरीय मुद्रा या शक्तिशाली मुद्रा। लेकिन जो बैंक के आरबीआई बैंक के पास जो मुद्रा जमा है जो वो रखा है उसको तो अटैच किए नहीं। डिफरेंट तो यही हुआ ना।
प्लस क्या है ना, डिफरेंशन इसमें टाइम भी डिपॉजिट को अटैच नहीं किया। सबसे आप वो मत समझ लिखिएगा, आपको लिखना ना सबसे बड़ा डिफिनेशन जो अंतर है दोनों में, उच्च स्तरीय और जो सामान्य मुद्रा है दोनों में डिफरेंट क्या है कि उच्च स्तरीय में क्या है कि जनता का जो पैसा जमा है, जो कि मुद्रा जमा है, करेंसी प्लस जो मतलब नोट प्लस और सिक्का हो, ये दोनों प्लस सबका आरबीआई बैंक का जो मुद्रा की मात्रा व्यापारी बैंकों के पास जमा है, इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं, उच्च स्तरीय। और ये दोनों डिफिनेशन को ही लिख दीजिए ना, सबसे बेटर है दोनों में अंतर करने का। इन दोनों डिफिनेशन को लिख दीजिए, सही डिफाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हम जनता के पैसा यानी कि करेंसी प्लस व्यापारिक बैंकों में जो उसका जो पैसा जमा है वो प्लस सावधियाँ लेते हैं यानी कि टाइम डिपॉजिट, ये 3 चीज़ अटैच है। इसमें 2 ही चीज़ धीरे अटैच दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट करने के लिए दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिए। सबसे बेटर तरीका ये है, सबसे इजी तरीका यही है, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए तुरंत कुछ ही देर में दूसरे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक ही वीडियो में सारा अटैच नहीं कर पा रहे हैं। और चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को जो बताए हैं वो समझ आ चुका होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हो सके तो अगर आप किसी अन्य स्टूडेंट को हेल्प करना चाहें तो उन्हें भी आप शेयर करके हेल्प कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्द मिल रहे हैं।